तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मैं पहले आप लोगों को ये समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स जो है ना वो कवर करेंगे और देन वी विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस दैट हाउ वी कैन सॉल्व डिफरेंट ट्राइंगल्स। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ ना तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री बना है तीन अल्फाज को जोड़कर, विच इज़ ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ओके, देखिए अगर आप इन तीनों अल्फाज के मीनिंग्स को मिलाएंगे देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट वी विल स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ओके, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मैट्री मीन्स द मेजरमेंट। व्हाट? मेजरमेंट। सो थ्री, थ्री एंगल्स एंड मेजरमेंट, ये तीनों जो ट्राई, गोनो एंड मैट्री जो है ना ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। सो थ्री एंगल्स एंड मेजरमेंट, तो इससे आपको क्या पता लगता है? देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसी फिगर्स की बात करेंगे जिसके अंदर तीन एंगल्स मौजूद हों। कितने एंगल्स मौजूद हो? तीन एंगल्स। फॉर एग्जांपल जिनको हम लोग ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं और ऑब्लिक ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, बट वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स व्हाट? द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। ओके, द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इट इज द स्टडीज ऑफ थ्री एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो व्हेन यू आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज एन एंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एंगल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एंगल का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस टाइप ऑफ फिगर। ठीक है, मेरे पास इस तरह की फिगर है और मैं यहां से इस साइड को, ठीक है, द राइट हैंड साइड, इस साइड को रोटेट करना शुरू करता हूं। ठीक है, सो एक जो कंप्लीट रोटेशन है ना हमारे पास, इसकी क्या है? एक जो कंप्लीट रोटेशन है इसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करना शुरू किया साइड से और मैं रोटेट करके सेम उस पॉइंट पे आ गया, दैट विल बी वन रोटेशन, है ना, वन कंप्लीट रोटेशन। ओके, एंड हम लोग ये मान लेते हैं कि एक जो कंप्लीट रोटेशन है ये किसके बराबर है? 360 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, इसको आप टर्न भी कह सकते हो। तो 360 डिग्रीज आ गया बेटा, इट इज द वन कंप्लीट रोटेशन। अगर मैं हाफ रोटेट करता हूं, कितना? हाफ टाइम्स, यानी यहां तक मैं अगर रोटेट करता हूं तो ये हो जाएगा कितना? 360 डिग्रीज का हाफ, यानी कि इट विल बी अ 180 डिग्रीज। सॉरी, 360 का हाफ, इट मीन्स आई विल डिवाइड 360 बाय 2 and it will be 2 into 180 is 360, so it will be a 180 degrees. Okay, so this is what? This is equals to a 180 degrees और ये जो था ये था बराबर 360 डिग्रीज के। अच्छा, अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं, आई मीन आई स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई स्टॉप हेयर, तो ये जो कहलाता है दिस विल बी अ 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ इट इज फोर्थ पार्ट ऑफ 360 डिग्रीज। देखिए पार्ट वन, देन दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो 360 का एक पार्ट यानी 360 डिग्रीज अपॉन 4, और जो कि बराबर होगा 490 द 36, 49 द 30, इट विल बी अ 90 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज व्हाट एन एंगल इज। बेसिकली एक जो कंप्लीट रोटेशन है उसके अंदर हमारे पास कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। और उसके अंदर फिर हम लोग सिर्फ एक टर्न को मेजर करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी टर्न हुई उसको हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंगल यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं किस में? डिग्रीज में। ठीक है, और जनरली हम कौन सा हम लोग जो वो इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए, हम थीटा यूज़ करते हैं। मैंने ये बनाया हुआ है, दिस इज थीटा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे और ऐसी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। We will study such figures in which there are three angles, और उन फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं ट्राइंगल्स। ओके, अब देखिए ट्राइंगल्स में दो टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक राइट एंगल है और दूसरा जो है वो ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है बेटा? इसके अंदर जो एक एंगल है ना दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसका आप सिंबल ये भी बना सकते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर द ट्राइंगल, ओके, दिस वन। एंड द अदर वन इज ऑब्लिक ट्राइंगल, जिसमें अल्फा बीटा और गामा, ये मैं इसके एंगल्स को सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा, ये जो है इनमें से कोई भी 90 डिग्रीज नहीं होता, ओके। सो नाउ कंटिन्यूइंग, सो अब हम लोग जो बेसिक इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स, और हम लोग किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये पढ़ना है, ओके। सो ये मैंने आपको जनरली कुछ एंगल्स के बारे में और ट्राइंगल्स के बारे में समझा दिया। अब मेन चीज़ें जो है ना, द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, द टाइप्स ऑफ एंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। द फर्स्ट टाइप आई वांट टू लेट यू नो इज द एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल, ये आपको मैंने देखिए 4 पार्ट्स बना दिए, ईच पार्ट इज ऑफ 90 डिग्रीज, ईच पार्ट इज ऑफ 90 डिग्रीज। और अगर हमारे पास इस तरीके का कोई एंगल हो, सॉरी, इस तरीके का कोई एंगल हो, दिस इज थीटा, एंड वी कैन सी इट इज लेस देन 90 डिग्रीज। तो अगर कोई ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री से कम हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कहलाता है। क्या एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। और अगर कोई एंगल ऐसा है विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम लोग कहते हैं बेटा कौन सा एंगल? राइट एंगल, ओके। एंड द थर्ड टाइप, जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह कोई एंगल हो आपके पास, ये पूरा, और ये इट इज़ व्हाट, इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। सो ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो, इट इज़ कॉल्ड व्हाट बेटा, इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स, और आप लोगों को ये जनरली पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, और एक्यूट एंगल क्या है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। देन वी विल मूव ऑन टू ऑब्लिक ट्राइंगल्स, ऑब्लिक ट्राइंगल्स जिसके अंदर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, दैट एक जनरल लॉ है, दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ a triangle is equals to 180 डिग्रीज, ओके। ये लॉ थ्योरम याद रखना है आपने कि जो 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, उनके 3 एंगल्स का अगर आप सम करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मैं जनरली आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस ये करेंगे दैट व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्योंकि जिस तरह हमें कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसके अंदर हमें किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और समझ में भी आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल जो आपके जहन में मौजूद है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।